दोस्तों तारीख आज 21 अप्रैल 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 4 दिवसीय भारत दौरे पर आ जाएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। पीएम मोदी के साथ करेंगे रात्रि भोज, अक्षरधाम मंदिर जाएंगे। इसके अलावा वह आगरा और जयपुर की यात्रा भी करेंगे। भारत फ्रांस 28 अप्रैल को साइन करेंगे 26 राफेल मरीन जेट डील। 64,000 करोड़ में फाइनल हुई। दोनों देशों के बीच यह अब तक का सबसे बड़ा सौदा। वक्फ कानून पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बनाया 32 गुल प्लान। हैदराबाद में जुटे मुस्लिम नेता और धर्मगुरु AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले, हम सिर नहीं झुकाएंगे। मुसलमानों को खत्म करने वाली ताकतों के खिलाफ करेंगे आंदोलन। दामाद के साथ भागी सास को कल पुलिस ने आजाद कर दिया। उसके बाद दोनों घर पहुंचे, लेकिन परिवार ने घर में नहीं रुकने दिया। दामाद बोला, वो अब सास नहीं मेरी पत्नी है, आप लोग सास बोलना बंद करो। वीडियो बनाने पर भड़की सास बोली, कैमरा फोड़ दूंगी। ममता से नहीं संभल रहा बंगाल। मिथुन चक्रवर्ती के बाद बीजेपी नेता दिलीप घोष ने उठाई राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। कहा, ममता बनर्जी अब तक की बंगाल की सबसे खराब मुख्यमंत्री है। हिंसा पर काबू पाने के लिए उन्होंने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलें, अब मिलेगा हर पीड़ित को मुआवजा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए सख्त निर्देश। विदेश में नौकरी के लिए भारत में बन रहा कानून, उल्लंघन पर 10 साल तक सजा संभव। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्टेशन के बाद सरकार ने उठाया कदम। इलेक्शन कमीशन का वोटर लिस्ट से डुप्लीकेसी हटाने के लिए अभियान शुरुआत। बिहार चुनाव से होगी 22 करोड़ वोटर्स आधार से लिंक नहीं। BLO घर घर जाकर करेंगे वेरिफिकेशन। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हजारों लोगों ने राष्ट्रपति आवास घेरा। सभी 50 राज्यों में किया प्रदर्शन। लोगों ने की हिटलर से तुलना। पोस्टर में लिखा, ट्रंप को अल सल्वाडोर जेल भेजे। 74 साल का युवा बिहार को ले डूबा। RJD ने वीडियो जारी कर सीएम नीतीश कुमार पर बोला करारा हमला। बोले, दिमाग और जुबान साथ नहीं दे रहा, फिर भी आजीवन अपने पास कुर्सी चाहते हैं। संसद में प्रधानमंत्री प्रश्नकाल शुरू करने का सुझाव। साल में कम से कम 100 दिन सदन चलाने की भी मांग। सदन की कार्यवाही को लेकर एक नई किताब आई सामने। इसमें सुझाव दिया गया है कि संसद में बहस के प्रारूप में व्यापक बदलाव और नवाचार की जरूरत है। दुनिया में हर सेकेंड 1.63 करोड़ की हो रही साइबर ठगी। भारत में पिछले 6 साल में 42 गुना बढ़ी। इस साल 1.2 लाख करोड़ की ठगी की आशंका। मोदी नीतीश की जोड़ी बिहार के विकास नहीं बल्कि कुर्सी के लिए। बक्सर में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, राहुल प्रियंका गांधी को डराने की कोशिश हो रही। मोदी सरकार के 11 झूठ गिनाए। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले, हम डरेंगे नहीं। चार्जशीट में साजिश के तहत सोनिया राहुल गांधी का नाम। वहीं भाजपा बोली, कानूनी जवाब दे, राजनीति न करे। भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में आएगी तेजी। 23 अप्रैल को वॉशिंगटन में दोनों देशों के बीच 19 मुद्दों पर होगी चर्चा। इस बैठक के लिए भारत ने राजेश अग्रवाल को प्रमुख वार्ताकार नियुक्त किया है। धोती पहनने से कोई योगी नहीं बनता। बीजेपी की 400 सीटें आती तो सड़क पर तलवारें लहराती। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर बोला जमकर हमला। कहा, बीजेपी के अंदर अहंकार इतना है कि वो अच्छी नियत से दी गई हिदायत को भी गलत ही मानते हैं। दिल्ली में वृद्धावस्था पेंशन को लेकर गुड न्यूज। नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया होगी तेज। समाज कल्याण मंत्री रविंद्र सिंह ने अफसरों को दिए निर्देश। जम्मू कश्मीर के रामबन में ओलावृष्टि और भूस्खलन से तबाही जैसे हालत। राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ अवरुद्ध। बादल फटने से पानी में बहे कई घर, 3 लोगों की मौत। संविधान से ऊपर कोई नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर बोले SC के पूर्व जज कुरियन जोसेफ। बांग्लादेश ने तोड़ दी इंदिरा मुजीब संधि। बॉर्डर के पास की ओछी हरकत। त्रिपुरा में बनाया बांध। फुल एक्शन में भारत सरकार। यूपी में विधायकों की औकात जीरो। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह बोले, काम निकालने के लिए DM के पैर छू रहे। सारा पावर एक जगह, ज्यादा बोलूंगा तो आग लग जाएगी। हरियाणा में अब गरीबों को आवास बनाने के लिए नहीं देना पड़ेगा बदलाव शुल्क। प्रदेश की नायब सरकार ने दी बड़ी राहत। कई सेक्टरों को मिलेगा फायदा। दिल्ली को लंदन पेरिस जैसी नहीं युधिष्ठिर की राजधानी बनाएंगे। सीएम रेखा के मंत्री प्रवेश वर्मा का बड़ा बयान। बोले, आपदा सरकार पहले सिर्फ एक वर्ग के लिए काम करती थी, लेकिन अब हम बिना किसी भेदभाव के कार्य कर रहे।
ब्राह्मणों के खिलाफ ट्वीट करने को लेकर फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का मुंह काला करने पर 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा। राजस्थान में चाणक्य सेना ने किया ऐलान, कहा सबक सिखाना होगा। ठाकरे बंधुओं के साथ आने में अड़चन। राज ठाकरे के एमएनएस नेता संदीप देशपांडे बोले, उद्धव ठाकरे पर विश्वास का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि उन पर भरोसा पहले भी कई बार डगमगाया है। मुश्किल में एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, मंदिर पर दिए बयान ने पकड़ा तुल। तीर्थ पुरोहितों ने उत्तराखंड डीजीपी को भेजा ज्ञापन। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान आतंकी हमले की रची गई थी साजिश। यूपी एसटीएफ चीफ ने हेप्पी पाशिया पर किया बड़ा खुलासा। कर्नाटक जनेऊ विवाद ने कॉलेज प्रिंसिपल और स्टाफ मेंबर सस्पेंड। जनेऊ पहनने पर स्टूडेंट को सीईटी पेपर देने से रोका था। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू, पहली गेंद पर छक्का। राजस्थान रॉयल्स 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने बनाए कई रिकॉर्ड। रशेल और तीक्ष्णा के क्लब में हुए शामिल। बिहार में 59 उत्पादों को मिल सकता है जीआई टैग। लिट्टी चोखा के अलावा कई प्रोडक्टों की आई सामने लिस्ट। इससे पहले 5 उत्पादों जर्दालू आम, कतरनी चावल, मिथिला मखाना, शाही लीची और मगही पान को जीआई टैग मिल चुका है। जम्मू कश्मीर से हज जाने वालों की संख्या में भारी गिरावट। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 2 वर्षों में इसमें 70% की आई कमी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला फ्लाइट डायवर्जन को लेकर भड़के, बोले दिल्ली एयरपोर्ट पूरी तरह बर्बादी का नजारा। जयपुर एयरपोर्ट पर सेल्फी लेकर पोस्ट की। हरियाणा में शादी से 2 दिन पहले दूल्हे की हत्या, दुल्हन ने ही बॉयफ्रेंड को भेजकर पिटवाया, हाथ पैर तुड़वाए। फरीदाबाद में योगा टीचर था। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से तबाही। रामबन में बाढ़ और भूस्खलन से 3 की मौत, 100 लोगों का रेस्क्यू। 14 साल की उम्र में शेर जैसा जिगरा, वैभव सूर्यवंशी के दबंग अंदाज के कायल हुए गूगल सीईओ सुंदर पिचई। पोस्ट से मचाई सनसनी। हिमाचल में होली पार्टी पर बढ़ा विवाद। बिल लीक करने वाले अधिकारियों पर गिर सकती है तबादलों की गाज, जांच शुरू। केसरी 2 ने तीसरे दिन तोड़े 8 रिकॉर्ड। सनी देओल की जांच की राह पर चले अक्षय कुमार। फिल्म के तीसरे दिन की कमाई 4.52 करोड़ रुपए हो चुकी है और टोटल कलेक्शन 22.54 करोड़ पहुंचा। लगातार 9वीं बार बीजेडी के अध्यक्ष बने नवीन पटनायक। ओडिशा के विकास का लिया संकल्प, बोले कोई भी हमारी पार्टी की ताकत को कम न आके। राजस्थान में नया हिल बायलॉज हुआ लागू। सरकार ने पहाड़ों पर निर्माण का दायरा घटाया। अब ज्यादा ढलान पर नहीं बनेंगे रिजोर्ट, फार्म हाउस और मकान। अमृतपाल के एनएसए के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी। परिवार ने बताया लोकतंत्र से विश्वासघात, कहा बिना सूचना के दिया फैसला। वकील तैयार कर रहे डॉक्यूमेंट। दिल्ली पुलिस ने अफगान पाक ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़। 10 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की हेरोइन बरामद। सरकारी इंजीनियर के जयपुर सहित 19 ठिकानों पर रेड। 6 जिलों में एसीबी की कार्रवाई। अवैध कमाई से बेटे बेटी पत्नी के नाम खरीदी करोड़ों की संपत्ति। हिमाचल में कांगड़ा के रेलवे स्टेशनों पर दिख रही विरासत की झलक। 100 साल पुराने उपकरणों की हो रही प्रदर्शनी। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर खड़े इंडिगो प्लेन से टकराए टेम्पो। ड्राइवर की लापरवाही से हुआ हादसा। प्लेन रिपेयर के चलते ग्राउंडेड था। तस्वीरें हो रही वायरल। आईएएस आईपीएस की तर्ज पर इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर की होगी परीक्षा। एसएससी ने किया यूपीएससी वाला बदलाव। लाखों युवाओं पर पड़ेगा असर। गुजरात में पूर्व आईएएस प्रदीप शर्मा को 5 साल की सजा। सरकारी जमीन के आवंटन से जुड़ा है मामला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाक टीम को आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के लिए भारत भेजने से किया इनकार। कितनी साफ हुई यमुना नदी में गिर रहे 27 नाले, 24 से 26 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट खराब। लोग बोले बदबू के चलते घाट जाना मुश्किल। झारखंड के स्कूलों की होगी ऑनलाइन निगरानी। सरकार एक क्लिक में देख सकेगी बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति। जंग के अलावा कोई विकल्प नहीं। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया साफ, कहा गाजा में जारी रहेंगे हमले, मस्ती रहेगी तबाही। आधी रात जयपुर में फ्लाइट के गेट पर बैठे रहे सीएम। दिल्ली से डाइवर्ट हुआ विमान। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बोले दिल्ली का एयरपोर्ट बकवास है।
जयपुर में फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर एफआईआर दर्ज, एक समाज को लेकर सोशल मीडिया पर डाली थी आपत्तिजनक पोस्ट। दोस्तों ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। HDFC बैंक ने FD की ब्याज दरों में किया बदलाव। अब फिक्स डिपॉजिट जमा पर सामान्य नागरिकों को 3% से 7.5% तक, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को 3.50% से 7.55% तक का मिलेगा ब्याज। इस हफ्ते सोना चांदी के दाम में रही तेजी। IBJ के डेटा के मुताबिक हफ्ते भर में गोल्ड का दाम 1557 रुपए बढ़ा, चांदी भी 2222 रुपए उछली। चौथी तिमाही में HDFC बैंक का मुनाफा 7% बढ़ा, कमाई सालाना आधार पर 0.17% गिरकर 89,488 करोड़ रही। 22% शेयर डिविडेंड देगा बैंक। जनवरी मार्च में ICICI बैंक का मुनाफा 18% बढ़ा, कमाई सालाना आधार पर 14% बढ़कर 49,691 करोड़। 11% शेयर डिविडेंड देगा बैंक। सैमसंग गैलेक्सी M56 स्मार्टफोन AI फीचर के साथ हुआ लॉन्च। 50 मेगापिक्सल का AI कैमरा और 6 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट। शुरुआती कीमत 27,999 रुपए। कावासाकी एलिमिनेटर क्रूजर बाइक अपडेटेड 2025 मॉडल लॉन्च। क्रूजर बाइक में 451 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन, कीमत 5.76 लाख। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज की खेल जगत यानी क्रिकेट स्पोर्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। वैभव सूर्यवंशी का अपने पहले बॉल पर 6 IPL खेलने वाले यंगेस्ट प्लेयर भी बने। रसेल और तीक्ष्णा के क्लब में हुए शामिल। KKR से जुड़े अभिषेक नायर टीम इंडिया के सहायक कोच पद से हटाए गए थे। 2018-2024 तक कोचिंग स्टाफ में शामिल थे। विमेन्स वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आएगा पाकिस्तान। PCB चीफ बोले हाइब्रिड मॉडल के तहत BCCI और ICC न्यूट्रल वेन्यू का करे ऐलान। मोहम्मद शमी के बाद एक और भारतीय क्रिकेटर की बड़ी मुश्किलें। अमित मिश्रा की पत्नी ने लगाए प्रताड़ित करने के आरोप। शुभमन गिल पर BCCI ने ठोका 12 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच के दौरान धीमी ओवर गति बनाए रखने के लगाए फाइन। बेहतरीन डेथ बॉलिंग से जीता लखनऊ। राजस्थान रॉयल्स को रोमांचक मुकाबले में 2 रन से हराया। आवेश खान ने 3 विकेट लिए। महावीर फोगाट बोले विनेश को पैसे का लालच आ गया, मुझे गुरु का सम्मान नहीं दिया। हरियाणा सरकार ने कांग्रेस MLA को 4 करोड़ दिए। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज की सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्टर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। अनुराग कश्यप के ब्राह्मणों पर दिया आपत्तिजनक कमेंट पर मचा बवाल। मनोज मुंतशिर ने दे डाली खुली चेतावनी, कहा औकात में रहो। कई जगह शिकायत दर्ज। हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने पर रश्मि ने लगाई फटकार। उर्वशी रौतेला के बद्रीनाथ मंदिर दावे पर रश्मि देसाई का पलटवार, कहा धर्म के नाम पर खेल बंद करो। जावेद संग शादी करने पर मुझ पर कीचड़ उछाला गया। शबाना आजमी बोली पहली पत्नी का हक छीनने का आरोप भी लगा, फिर भी चुप रही। इमरान हाशमी ने बताई बॉलीवुड की असली सच्चाई, बोले यहाँ कोई किसी का नहीं, सेलेब्स एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बचपन में अनाथ हुए अरशद वारसी पेट पालने के लिए मेकअप बेचा। साउथ सुपरस्टार प्रभास को बताया जोकर। बोनी कपूर पर कम पैसे देने का आरोप लगाया। आसिम रियाज ने रियलिटी शो बैटल ग्राउंड को कहा स्क्रिप्टेड, निकाले जाने पर बोले मैंने लात मारी। रूबीना से झगड़े के बाद रोकनी पड़ी थी शूटिंग। हर महिला संग सोने के आरोप पर भड़के हर्षद अरोड़ा, बोले प्रीतिका राव का इल्जाम बेबुनियाद, उन्हें सिर्फ लाइमलाइट चाहिए। 2 शादी करने पर बोले कमल हासन, कहा मैं भगवान राम के नहीं उनके पिता दशरथ के पद पर चलता हूं। वहीं दोस्तों बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। यूपी बिहार सहित 20 राज्यों में आज आंधी बारिश की संभावना। वहीं मध्य प्रदेश के 5 जिलों में हीटवेव की चेतावनी। 42 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान। जम्मू कश्मीर के रामबन में ओलावृष्टि और भूस्खलन से तबाही जैसी हालत। राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ अवरुद्ध। बादल फटे से पानी में बहे कई घर, 3 लोगों की मौत। झारखंड में मौसम की मार से किसान हुए बेहाल। खेतों में सड़ गई सब्जियां, आम की फसल भी हुई बर्बाद। उत्तराखंड में बदला मौसम। देहरादून नैनीताल समेत 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रदेश में कहीं कहीं गर्जन के साथ ओलावृष्टि के भी आसार। अररिया, किशनगंज और पूर्णिया समेत बिहार के कई जिलों में बिगड़ने वाला है मौसम। बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना। IMD ने जारी किया अलर्ट।
हिमाचल प्रदेश में 2 दिनों में आंधी ओलावृष्टि से 5 करोड़ का हुआ नुकसान। शिमला कुल्लू अधिक प्रभावित, झड़ गए सेब के फूल। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। इस हफ्ते निकली 6124 सरकारी नौकरियां। बिहार स्वास्थ्य विभाग में 45 और यूपीएससी में 111 पदों पर वैकेंसी। आरएस 2023 के इंटरव्यू आज से होंगे शुरू। 972 पदों के लिए हो रही भर्ती। 2168 कैंडिडेट्स होंगे शामिल। CSIR नेट के रिजल्ट जारी। CUET यूजी परीक्षा की तारीखें घोषित। 12वीं पास के लिए CSIR में वैकेंसी। 819 फैकल्टी पदों पर भर्ती। हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड में 108 वैकेंसी। एज लिमिट 44 साल। सैलरी 2 लाख से ज्यादा। झारखंड के स्कूलों की होगी ऑनलाइन निगरानी। सरकार एक क्लिक में देख सकेगी बच्चों और शिक्षकों की उपस्थिति। पुलिस में 1/3 महिलाएं होने में 200 साल लगेंगे। राजस्थान में पुलिस ऑफिसर्स के 50% पद खाली। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 जारी। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन उलझन भरा रहेगा। अकारण ही आपको काफी भागदौड़ करनी होगी जिससे मन परेशान होगा। किसी काम के पूरा न होने से आप निराश होंगे, लेकिन आपको अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखना होगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है। वृषभ राशि के लोगों के लिए सेहत के मामले में आज का दिन कमजोर रहने वाला है, इसलिए सेहत के प्रति आपको अनदेखी से बचना होगा। बिजनेस में आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप के काम में दिक्कत होने की आशंका है। किसी बात को लेकर आज आपका मन चिंतित रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत शुभ फलदायी रहने वाला है। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी मांगलिक उत्सव में भाग ले सकते हैं। किसी नए काम में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र से मिलकर आप प्रसन्न होंगे। आज आप शेयर बाजार में पैसा लगा सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन अचानक लाभ वाला दिन रहेगा। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि भाई बहनों से किसी बात को लेकर कोई विवाद चल रहा था तो वह भी सुलझ जाएगा। छात्रों को शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन उलझन भरा हो सकता है। किसी बात को लेकर आपका मन चिंतित रहेगा। आपको परिवार के किसी सदस्य से कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। आपको किसी काम से छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। संतान के विवाह में आ रही रुकावटें दूर होगी। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि रोहित शर्मा किस टीम से IPL खेलते हैं। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।